यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ अश्लील चैट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ऐसे में 3 प्रोफेसरों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया गुरुवार शाम विश्वविद्यालय पहुंची। इस दौरान उनके साथ एएसपी कुलदीप सिंह और बाकी अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां रेणु भाटिया ने वाइस चांसलर रामपाल सैनी और रजिस्ट्रार से छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों को लेकर बातचीत की, जिस पर वीसी ने आगामी 24 घंटे में तीनों प्रोफेसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 24 घंटे में मामला दर्ज होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ है। वो इसका जवाब कल एसपी और वीसी साहब से मांगेंगी। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रोफेसर के द्वारा ऐसी चैट लिखना बहुत ही शर्मनाक घटना है। हालांकि तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हमें एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि फिर से ऐसी घटनाएं न हो। मुझे अफसोस है कि एक प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसको एक आइकॉन के रूप में स्टूडेंट्स देखते हैं, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। और जो चैट निकल कर आई है वो मैंने भी पढ़ी, वो बहुत वल्गर है, गलत है। इस तरह की सभ्यता जो है के नाम पे धब्बा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो एक्शन मुझे आज वाइस चांसलर जी ने, मिस्टर सैनी ने और रजिस्ट्रार लवलीन जी ने बताया, थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन मुझे उसका था कि दिस प्रोफेसर शुड हैव बीन, उसके अगेंस्ट शुड हैव बीन फाइल्ड एफआईआर टिल नाउ। इट्स बीन 24 आवर्स कि ये सारी बात सामने आई है। और ऐसी लेटर लिखना, ऐसा चैट लिखना, वो कहते हैं कि हमने आईसी में डाल दिया ये केस। प्रोफेसर को हमने, तीनों प्रोफेसर्स को सस्पेंड कर दिया। ऐसे प्रोफेसर सस्पेंड होते हैं तो वो अपनी घटिया मानसिकता को दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे, दूसरे कॉलेज में ले जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। मैंने अभी एसपी साहब से, डीएसपी मैडम से, दोनों से चर्चा विस्तार से की है कि हमें क्या करना होगा, कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये एक लेसन होना चाहिए उन प्रोफेसर्स के खिलाफ, उन प्रिंसिपल्स, टीचर्स के खिलाफ जो बच्चों के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक चर्चा निकल कर आई बातों बातों में कि गर्ल ने भी 6 महीने बाद बात बताई, 4 महीने बाद बताई। मेरा ये फ़ोन पड़ा है, आप में से किसकी हिम्मत है कि मेरा फ़ोन उठाकर और इससे मैसेज किसी और को कर दे? यदि है तो आइए सामने। और अगर यदि किसी ने किया है, जो कि उस प्रोफेसर का कहना है कि मैंने मैसेज नहीं किया, मेरे फ़ोन से मेरे मित्र ने किया, नाम बताओ मित्र का, हम मित्र पकड़े। और अगर तुम अपना फ़ोन किसी को देते हो, मेरा फ़ोन कोई यूज़ करता है, जैसे आप सब मीडिया के लोग हैं, मैं मीडिया बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि अगर मेरा इंस्टा या मेरा फेसबुक या कोई भी मेरा वो हैक हो जाता है तो मैं तुरंत रिपोर्ट करती हूँ कि ये मेरा हैक हो गया, देखो कोई इससे पैसे मांग रहा है, देखो कोई इससे वल्गर फ़ोटो डाल रहा है, तो कृपया करके आप स्टॉप कर दें। ये प्रोफेसर ने क्यों नहीं किया? और लड़की कोई भी बड़ी मुश्किल से अपनी शिकायत लाती है, वो दबाई जाती है। और जैसा कि जींद का मैंने देखा, कंपैरेटिवली बाकी ज़िलों के मुताबिक बहुत मुश्किल से तो लड़कियां यूनिवर्सिटी तक पहुंची हैं, और आप उन यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ इस तरह के व्यवहार करके वो आगे ना आ पाए, बढ़ ना पाए, इस चीज़ को क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जब इस तरह की बात सामने आती है, शर्म के लिए या लोगों को ना पता लगे, बिरादरी में नाम खराब ना हो, इस वजह से वो सामने नहीं आ पाते। रेणु भाटिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है कि एक प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। जो चैट निकल कर आई है वो गलत है, ये सभ्यता के नाम पर धब्बा है। वहीं प्रोफेसर के इस दावे पर कि मैसेज उन्होंने नहीं बल्कि उनके दोस्त ने किए थे, रेणु भाटिया ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर दोस्त ने मैसेज किए थे तो दोस्त का नाम बताएं, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।
इसके अलावा अगर ऐसा था तो प्रोफेसर ने पहले पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? जी बिल्कुल, हमने कहा है क्योंकि उन्होंने ही बात की कि 24 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि हम अनदर 24 घंटे ले लेते हैं, क्योंकि एक बात ये सामने आ रही थी कि बच्ची नहीं आई है। कोई बच्ची क्यों आएगी? जीन तो इस बात के लिए मशहूर है कि कोई आता ही नहीं सामने। मैडम बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 27 नवंबर को इंग्लिश डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां और कुछ लड़के वाइस चांसलर से मिले थे। उन्होंने भी नेक्स्ट डे कमेटी गठित कर दी, लेकिन 7 दिनों के दौरान कमेटी ना तो कोई कंक्लूजन दे पाई और ना ही मामला दर्ज हुआ। हालांकि ठीक है, उन्होंने निलंबित कर दिया, लेकिन आपने स्टडी किया, देखिए हर लोग स्टडी की, उन्होंने 1 मिनट में कहा भी मामला दर्ज होना चाहिए जो उन्होंने देखा। देखिए ऐसे है कि अगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग जिस तरह से आपने पिछले दिनों एमडीयू में भी देखा कि जिस तरह की महिलाओं के साथ हरकत हुई, क्या वो सभ्य है? क्या किसी महिला को, कर्मचारी को, अधिकारी को आप ऐसे चेक करेंगे? तो उनके तीनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यहाँ पर भी आप किसी लड़की को ऐसा पूछने का क्या राइट रखते हैं? और आपके मित्र ने आपके फ़ोन का इस्तेमाल करके किया, आपने क्यों शिकायत दर्ज नहीं की कि मेरे एक मित्र ने या किसी ने मेरा फ़ोन उठा के? आजकल आप 7वीं 5वीं कक्षा के बच्चे को भी पूछेंगे ना, तो उसका भी लॉक लगा होगा, उसका भी पासवर्ड है कि मम्मी पापा ना देख ले। तो ये कौन सा प्रोफेसर है 35 साल की उम्र वाला जिसका ना पासवर्ड था ना किसी ने लॉक लगाया था? ये एकदम गलत बात है। अगर ऐसा किसी ने भी, हो सकता है कि चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं उसके साथ किसी ने शरारत करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए, गलत करने के लिए किया। मैं आपसे पूछूं, मेरा फ़ोन उठाकर तो देखिए, कोई ऐसे नहीं उठा सकता। मेरे पीए को भी मेरा फ़ोन जब तक मैं खोल के नहीं दूंगी नॉट अलाउड है। तो कैसे हो सकता है ये? तो इसमें सरासर उस प्रोफेसर की गलती है। वाई डिडंट ही लॉक हिज फ़ोन? इफ़ इट वॉज लॉक्ड, हाउ डिड हिज फ्रेंड नो द नंबर? If his friend knew the number, how could he do this message? If he did this message, which was wrong, why didn't you report? मैडम, आपने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की, आपने कहीं थोड़ा उसकी डीपली जानने की कोशिश की, उसका कल्चर कैसा है? जो मुख्य हमें सुबह सब बताएंगे। आज हम प्रश्न रखाए हैं, उत्तर सुबह लेंगे। जी। कल देर रात पुलिस के द्वारा एक प्रेस नोट भेजा जाता है पत्रकारों को, उसमें एक लाइन लिखी होती है कि लड़की मना करेगी कि शिकायत नहीं दर्ज कर रही। हाँ क्यों करेगी? जींद का तो कल्चर है, लड़कियां दबाई जा रही हैं, वो बताते ही नहीं है। ये करेगी छात्रा, उसके साथ कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई है। घटना के लिए कोई बात नहीं। ये मैसेज क्या है बताए? ये मैसेज क्या है? किसी नंबर से आया है, किसी नंबर को गया है, ये क्या है? वो बता रहे हैं कि मैसेज तो फला नंबर से तो आया है, लेकिन जिस नंबर से गया है, जिस नंबर पे गया है उधर नाम नहीं आ रहा। यू तो हमारा साइबर क्राइम क्या कर रहा है? कैसे नहीं ढूंढ रहा कि वो नंबर किसका है, किसका मैसेज किसको गया? साइबर क्राइम क्यों साइलेंट है? दिस इज अ क्वेश्चन एंड द एसपी आई हैव टोल्ड दैट फाइंड आउट विद द साइबर क्राइम हुज नंबर इट वाज, व्हेन इट वेंट, कब का वो मैसेज है, किसको गया, कैसे गया, ये फाइंड आउट। टीचर तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस मैटर को। किस तरह के मैसेजेस हैं मैम जो आप उसमें हैं? जो देखिए कभी कभी आप कोई लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते। ऑलरेडी वर्ड्स बहुत घटिया से सामने आ चुके हैं कि आर यू अ वर्जिन गर्ल, मुझे पता है तेरा बॉयफ्रेंड अलाउ करे, पूछ लेना, नहीं तो मैं तेरे से रिलेशन रखूं। क्यों भाई? क्यों भाई? इतना राइट किसने दिया? दोस्ती में भी ये क्या राइट है आपको? और एक टीचर, और फिर आप मुकर रहे हो, और फिर वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी कह रही है कि ये डेली उस वाले प्रोफेसर्स थे। आपने क्यों रखे ऐसे प्रोफेसर? रखे तो तुरंत क्यों नहीं निकाला तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं वीसी से, रजिस्ट्रार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस तरह की घटिया भाषा का उपयोग करना मैसेज में, खुद किया या दोस्त ने किया, उसके फ़ोन से किया, वो ठीक है कि गलत है? अगर ठीक है तो बताएं क्यों ठीक है, और अगर गलत है तो अरेस्ट कराएं। वहीं पीड़िता के 6 महीने बाद शिकायत करने पर अफसोस जताते हुए रेणु भाटिया ने आरोपी प्रोफेसर की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोफेसर जिसे लड़कियां अपना आदर्श मानती हैं ऐसे गंदे मैसेज भेजता है तो ऐसा इंसान टीचर के नाम पर कलंक है। उन्होंने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने जो एक्शन लेने का वादा किया है
दायित्व लिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ सस्पेंशन से समस्या हल नहीं होगी, यह सोच दूसरी यूनिवर्सिटी में भी फैलेगी। इसलिए इन प्रोफेसरों के खिलाफ सख्त एक्शन जरूरी है। चीन से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।